अक्ल की दुकान। मंजू गांव की एक लड़की थी जिसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। वह ऐसा काम सोच रही थी जिसमें पैसा भी न लगे और काम भी खूब चले। क्योंकि वह 8वीं पास थी, इसीलिए गांव के लोग अपनी छोटी मोटी दिक्कतें लेकर मंजू के पास समाधान के लिए आया करते थे। मंजू भी बहुत आसानी से उन लोगों की दिक्कतें दूर करती थी। गांव वाले मंजू को बहुत ही बुद्धिमान समझते थे। एक दिन मंजू बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि लोग उसे बुद्धिमान कहते हैं, क्यों ना एक अकल बेचने की ही दुकान खोल ली जाए। मंजू ने बाजार में अपनी एक दुकान खोल दी और उस दुकान पर लिखा, यहाँ अकल बिकती है। बगल के दुकान वाले मंजू की दुकान देखकर बहुत हंस रहे थे। अरे ये कैसी दुकान है? सब्जी, जूतों, कपड़ों की दुकान तो देखी थी, लेकिन आज अकल की दुकान तो पहली बार देख रहे हैं। मंजू भी दुकान पर खड़ी होकर जोर जोर से बोलती, आइए आइए, सबसे सस्ती और टिकाऊ अकल ले जाइए। जितने भी लोग बाजार आते वह एक बार मंजू की दुकान देखने जरूर आते। इस तरह मंजू की दुकान बहुत जल्द ही फेमस हो गई। लेकिन मंजू की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। दूर नगर में एक आदमी था जिसका एक बेटा था जो बहुत ही मूर्ख था और उसका नाम राघव था। पिता हर समय अपने बेटे को मूर्ख, बेवकूफ कहता रहता था। राघव को भी मंजू की दुकान के बारे में पता चला और राघव ने सोचा, क्यों ना वहां से जाके कुछ अकल खरीदी जाए। राघव मंजू की दुकान पर गया और उससे कहा, आपके दुकान पर 1 किलो अकल का क्या दाम है? मेरी दुकान पर अकल वजन से नहीं बल्कि किस्म के हिसाब से बिकती है। आपको किस तरह की अकल चाहिए? आपकी दुकान की जो सबसे सस्ती अकल है वह मुझे दे दीजिए। मंजू ने एक पर्ची राघव को दी जिस पर लिखा हुआ था, जब दो लड़ाई कर रहे हो तो वहां से चले जाने में ही समझदारी है। राघव वह पर्ची लेकर अपने पिता के पास गया और खुश होकर बोला, पिताजी देखिए, मैं सबसे सस्ती अकल खरीद कर लाया हूँ। पिता ने पर्ची देखी तो जोर से राघव को डांट लगाया और कहा, तूने मेरा चूना लगा दिया। और तुरंत ही उस दुकान पर गया और कहा, तुम भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाती हो, मेरे पैसे वापस करो। पैसे वापस तभी होंगे जब आप मेरे द्वारा ली गई अकल मुझे लौटा देंगे। पिता ने गुस्से में वह पर्ची उस लड़की को दी और कहा, लाओ मेरे पैसे वापस। मुझे पर्ची नहीं, मैंने जो सीख दी है उसका इस्तेमाल आपका बेटा कभी नहीं करेगा, तभी आपको पैसे वापस मिलेंगे। नहीं करेगा, लाओ मेरे पैसे वापस। लड़की ने पैसे वापस कर दिए। एक बार राघव बाजार में घूम रहा था, तभी वहाँ पर दो औरतों में लड़ाई हो गई। बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, उनमें राघव भी था। सभी लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए, लेकिन राघव वहाँ से नहीं गया, क्योंकि उस पर्ची पर जो लिखा था उसका इस्तेमाल राघव को नहीं करना था। राघव ने उन दोनों औरतों की पूरी लड़ाई देखी। अंत में दोनों औरतें फैसले के लिए राजा के दरबार में पहुंची और कहा, महाराज, हम दोनों की लड़ाई का साक्षी एक लड़का है जो शुरुआत से अंत तक वहीं खड़ा हुआ था। लड़के का पिता बहुत परेशान हो गया और वह तुरंत दौड़कर लड़की की दुकान पर गया और कहा, हमें राजा ने बुलवाया है, इससे बचने के लिए मुझे अकल चाहिए, कितने में मिलेगी? अकल तो मिल जाएगी, लेकिन दाम दुगने लगेंगे। लड़के के पिता ने उस लड़की को पैसे दिए और लड़की ने उनको एक पर्ची दी जिस पर लिखा था, जब राजा के समक्ष प्रस्तुत हो तब पागलों जैसा बर्ताव करें। लड़का महल में गया और राजा के सामने पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। राजा को लगा, यह तो पागल है, इसके बाद का क्या विश्वास करना, और राजा ने महल से उस लड़के को बाहर निकलवा दिया। इसी तरह मंजू की दुकान भी चल पड़ी। राजा को भी मंजू की दुकान के बारे में पता चला। राजा मंत्री के साथ मंजू की दुकान पर गया। मैंने सुना है तुम्हारे पास अकल बिकती है, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई अकल होगी? जी महाराज। मंजू ने पर्ची निकाली और महाराज को दी जिस पर लिखा था, कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छी तरह से विचार कर ले। महाराज ने मंजू की उस पर्ची के 10,000 रुपए दिए और वहाँ से चल पड़े। महाराज को मंजू की वह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने उसको महल में जगह जगह लिखवा दिया। एक बार महाराज बहुत बीमार पड़े। महाराज ने वैद्य को बुलावा भेजा। मंत्री और वैद्य ने एक षड्यंत्र बनाया और महाराज की दवा में जहर घोल दिया।
महाराज ने जैसे ही वह दवा पीने के लिए उठाया तभी उनकी नजर महल में लिखे हुए वाक्य पर पड़ी कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छी तरीके से विचार कर ले। महाराज थोड़ा विचार करने लगे तभी मंत्री और वैद्य को लगा कि महाराज को उनके षड्यंत्र का पता चल गया और अब महाराज उनको मृत्यु दंड देंगे। दोनों ही महाराज के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि उनको उनकी गलती के लिए माफ कर दिया जाए। महाराज ने वैद्य और मंत्री की सजा कम करते हुए दोनों को आजीवन कारावास में डाल दिया और मंजू को महल में 1 लाख रुपए इनाम देने के लिए बुलवाया, क्योंकि मंजू द्वारा लिखी गई पर्ची के कारण ही महाराज की जान बच पाई थी।